Good morning students. Today we are going to start our exercise 4.3 of chapter 4 linear equations in two variables. This is our question number 1. Draw the graph of each of the following linear equations in two variable and the first part is x plus y is equal to 4. So हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स और इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो आपको बताया था हम लोग एक इक्वेशन से किस तरीके से सॉल्यूशंस निकालते हैं डिफरेंस. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग x के डिफरेंट वैल्यूज़ अपने आप से प्लेस करेंगे टू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. सो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी. चलिए x की वैल्यू हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में. सो लेट करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स कि वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0. हम x की वैल्यू 0 प्लेस करने वाले हैं अपने इस इक्वेशन में. तो स्टूडेंट जब आप 0 प्लेस करेंगे x के प्लेस में, सो यू विल गेट 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, है ना. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, y विल बी इक्वल टू 4. सो देखिए जब हमने 0 प्लेस किया x के प्लेस में तो वी गेट y इज इक्वल टू 4, इजंट. नाउ इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग x की डिफरेंट एक और वैल्यू हम पुट कर लेंगे टू गेट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप y की वैल्यू प्लेस कर लीजिए और फाइंड कीजिए x की वैल्यू. सो देखिए इस बार मैं y की वैल्यू 0 प्लेस कर रही हूँ अपनी इक्वेशन में. सो व्हाट विल बी आवर इक्वेशन नाउ, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4. सो व्हेन आई प्लेस y इज इक्वल टू 0 आई गॉट x इज इक्वल टू 4, है ना. सो जब हमने y की वैल्यू 0 प्लेस की हुई है तो हम लोग को x की वैल्यू कितनी मिली है, 4 मिली है. तो ये हम लोग के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं स्टूडेंट्स 0 4 एंड 4 0. सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको अपने ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं. इन सॉल्यूशंस को ग्राफ में प्लॉट करेंगे x एंड y एक्सिस में. सो देखिए जब x है 0 एंड y है 4 तो प्लेस इनको करना है हम लोग को अपनी इक्वेशन में कि x 0 कहाँ है और y 4 कहाँ है. तो देखिए ये हम लोग के पोजीशन है. तो इस पॉइंट पर हम लोग का x 0 है एंड y कितना है, 4 है. सिमिलरली दूसरा जो हम लोग के कोऑर्डिनेट है वो है x 4 एंड y 0. सो x 4 होगा स्टूडेंट्स x के कोऑर्डिनेट में, x पॉजिटिव x एक्सिस में, और यही इसी पॉइंट पे हम लोग का y कितना होगा, 0 होगा. सो दैट पॉइंट, दिस पॉइंट इज द 4,0. सो देखिए हम लोग को 2 पॉइंट्स मिल गए हैं एंड यू नो फ्रॉम द 2 पॉइंट्स वी कैन मेक अ लाइन. हम लोग क्या करेंगे, इन अपने 2 पॉइंट्स को लाइन में कन्वर्ट कर देंगे और आई कैन से दैट वी विल जॉइन दीज 2 पॉइंट. और ये जो लाइन है ये हम लोग की कॉरस्पॉन्डिंगली x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को डिनोट कर रही है. ओके, सो ये जो पॉइंट है इसे हम लिख देंगे ये 0,4 है एंड दिस पॉइंट इज 4,0 एंड द लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो ये भी हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स कि दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेंगे. इस क्वेश्चन में 4 डिफरेंट पार्ट है एंड आई एम गोइंग टू डू पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड फॉर यू. सो सेकंड में हम लोग की इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. सो कॉरस्पॉन्डिंगली हम इसमें x की वैल्यू प्लेस करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो देखिए x की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग y की वैल्यू पहले 0 प्लेस करते हैं. चलिए तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, है ना. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, x विल बी इक्वल टू 2. हमने 0 प्लेस किया y के प्लेस में एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 2, है ना. सो x की वैल्यू आ गई हम लोग की 2. हम लोग इसे अपने इसमें लिख लेंगे. नाउ नेक्स्ट हम लोग आप अपने हिसाब से स्टूडेंट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको वैल्यू प्लेस करनी है वो प्लेस कर लीजिए. सो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं इस बार मैं इस बार y के प्लेस में 1 प्लेस करने वाली हूँ. ठीक है, तो x माइनस 1 हो गया इज इक्वल टू 2, है ना. x माइनस 1 इज इक्वल टू 2. So x will be equal to 2 plus 1, isn't, when minus 1 will go into the right hand side it will become plus 1, so it will be 2 plus 1 and 2 plus 1 is equal to 3, isn't. So जब हमने y की वैल्यू प्लेस करी 1 we got x is equal to 3. तो अब हम लोग के पास ऐसे कोऑर्डिनेट आ गए हैं x2 y0 and then x3 and y1. सो 2,0 एंड 3,1 हम लोग के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं. अब हम इनको अपने ग्राफ में स्टूडेंट प्लेस करने वाले हैं. सो 2,0 स्टूडेंट कहाँ लाई करेगा, हम लोग की पॉजिटिव x एक्सेस में, बिकॉज x इज इक्वल टू 2 यहाँ है और यहीं पे हम लोग का y 0 भी है. सो ये हम लोग का हो गया x2,0, है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट. नाउ 3,1 स्टूडेंट्स, 3 हम लोग का x में यहाँ है एंड 1 हम लोग का इधर है बेटा. तो दोनों को जब हम लाइन को ज्वाइन करेंगे वी विल गेट अ पॉइंट दैट इज दिस पॉइंट वी गेट, है ना. हम लोग को ये पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा. एंड देखिए आपको 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं. नाउ यू कैन ड्रॉ द
लाइन, आप इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे एंड यू कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इससे। और पॉइंट्स को अब हम क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट ड्रॉ करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। एंड इन पॉइंट्स का नेम हम लोग मेंशन कर सकते हैं दैट दिस पॉइंट इज, हियर वी आर हैविंग 2,0 एंड वो जो पॉइंट है वो क्या है हम लोग का 3,1, ठीक है। और इक्वेशन है ये क्या है हम लोग की x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड पार्ट। अब इसी तरीके से आप और पार्ट्स करेंगे स्टूडेंट्स इसके। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Here we are having question number 2. Give the equations of 2 lines passing through 2,14. How many more such lines are there and why? So students, in this question we have to give the equations of 2 lines which pass through the point 2,14. 2,14 से पास होने वाली 2 लाइन्स की आपको इक्वेशन बतानी है। इक्वेशंस यानी कि x एंड y के फॉर्म में जो होंगी। सो आपको पता है 2,14 अगर कोऑर्डिनेट है तो 2 की वैल्यू जो होगी वो x की वैल्यू है एंड y इज इक्वल टू 14। सो हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करनी है इनसे फ्रेम होती हुई। तो हम लोग फाइंड करेंगे x प्लस वाई की वैल्यू। अगर फाइंड करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 14, 2 प्लस 14 विल बी इक्वल टू 16। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन सेटअप हो गई है। सेकंड, इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं x माइनस वाई। सो x माइनस वाई जब आप फाइंड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप x की वैल्यू आपको पता है 2 है, y की वैल्यू 14 है, 2 माइनस 14 इज इक्वल टू -12, है ना। सो कितना आ जाएगा हम लोग का x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। तो ये हम लोग की सेकंड इक्वेशन हो गई है। तो देखिए वैसे तो 2 इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोली, चलिए हम थर्ड भी निकाल देते हैं। थर्ड के लिए हम लोग 2x प्लस वाई निकाल देते हैं, है ना। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड 2x प्लस वाई। अब आपको पता है 2x दैट इज 2 व्हेन मल्टीप्लाई बाय x इज 2 इटसेल्फ। सो 2 2 जा कितना हो गया स्टूडेंट्स 4 प्लस 14 विल गिव यू 18। सो 2x प्लस वाई जब हमने फाइंड किया इट विल बी इक्वल टू 18। सो देखिए हमने 3 इक्वेशंस फाइंड कर दी है जो पॉइंट 2,14 से पास होंगी। अब नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, की ऐसी कितनी और लाइंस हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एक पॉइंट से पास होने वाली तो बहुत सारी लाइन हो सकती है। सो आई कैन से दैट देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच लाइंस, बिकॉज अभी हमने 3 तो हमने ही फाइंड कर दिया, ऐसी बहुत सारी आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। आप 3x माइनस वाई फाइंड कर सकते हैं, आप x माइनस 2y फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग बहुत सारी इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं इस तरीके की, बिकॉज रीजन क्या है, एज थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन पास, एक पॉइंट से, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारी लाइंस पास हो सकती है। Now here we are having question number 3. If the points 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a. Students, हम लोग को point given है 3, 4 और ये given है कि ये जो point है ये हम लोग की इस इक्वेशन के ग्राफ में लाई कर रहे हैं, ठीक है। लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y is equal to ax plus 7 and we have to find the value of a for that. तो देखिए हम लोग को अगर ये कोऑर्डिनेट है 3, 5 तो इसमें x की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स 3 एंड y की वैल्यू हो गई 4। तो ये जो वैल्यूज हैं x की 3 एंड y की 4, हम लोग उसे अपनी इक्वेशन विच इज 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 में प्लेस करेंगे, बिकॉज ये पॉइंट लाई कर रहे हैं हम लोग की इक्वेशन में, तो ये सेटिस्फाई करने चाहिए हमारी इक्वेशन को। सो वी आर गोइंग टू प्लेस देयर वैल्यू इन द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a. So when we put x is equal to 3 and y equal to 4 in the given equation, we will get 3. In place of y, we have to place 4 is equal to a. In place of x, we have to place 3. So a into 3 plus 7. So 4 into 3 is 12 students and 12 is equal to 3a plus 7. And when this plus 7 go into the another side, it will give you 12 minus 7 is equal to 3a. And 12 minus 7 students is equal to 5. So we will have 5 is equal to 3a and ultimately we will have a is equal to 5 upon 3. So in this way students, we have found the value of a. If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7. So a is equal to 5 upon 3 is our answer. Now we are moving to the next question, question number 4. Here we are having question number 4. The taxi fare in a city is as follow. For the first kilometer the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. देखिए क्वेश्चन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एक सिटी में टैक्सी का फेयर, टैक्सी के चार्ज इस तरीके से है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज बिल्कुल फिक्स है, दैट इज ₹8,
ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 हम लोग को गिवन है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, अगर कोई ट्रेवलर आगे डिस्टेंस कवर करता है उसके लिए हम लोग को रेट गिवन है ₹5 पर किलोमीटर। तो उसके लिए ₹5 उसे चार्ज करना पड़ेगा हर किलोमीटर का। सो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम लेट करते हैं कि अगर एक ट्रैवलर ने 3 किलोमीटर ट्रैवल करा है, ठीक है, तो जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए चार्ज बिल्कुल फिक्स है 8। अब फर्स्ट किलोमीटर के बाद स्टूडेंट्स कितना बचा, उसकी डिस्टेंस 2 किलोमीटर और बच के, बिकॉज मैंने बोला टोटल जर्नी जो है 3 किलोमीटर की हुई है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹8 फिक्स जो रखे हैं। बचा हुआ डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर। एंड 2 किलोमीटर में उसे कैसे चार्ज करना है, ₹5 पर किलोमीटर। 2 × 5 है ना, 2 5 = 10। तो कितना चार्ज करेगा स्टूडेंट वो ट्रैवलर, 8 + 10 दैट इज 18 वो स्टूडेंट्स चार्ज कर देगा, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, बेसिकली जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए ₹8 फेयर है गया, और जो डिस्टेंस बच गया है वो हो गया 2 दैट इज 3 - 1 करके आया जो कि हम लोग का, और उसके लिए हम लोग को चार्ज गिवन है ₹5 पर किलोमीटर। जो टोटल हो जाएगा बचे हुए डिस्टेंस का 10 किलोमीटर। सो 10 + 8 करके 18 हम लोग का निकल के आ गया। तो इन द सिमिलर वे स्टूडेंट्स हम लोग को कुछ इसमें पैरामीटर्स गिवन है एक्स एंड वाई, उन्हें हमें यूज़ करते हुए इक्वेशन फ्रेम करनी है। एंड आफ्टर दैट उस इक्वेशन से स्टूडेंट हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि टोटल डिस्टेंस हम लोग को जो गिवन है वो है कितना, x किलोमीटर। फिर टोटल फेयर जो हम लोग को गिवन है वो कितना है हम लोग को, ₹y का, ये हम लोग का टोटल फेयर है। अब देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो कितना गिवन है हम लोग को, ₹8, ये पहले किलोमीटर के लिए। तो हम लोग का स्टूडेंट जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस x था, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम लोग को गिवन है, तो कितना स्टूडेंट्स डिस्टेंस बच गया, वो बच गया x - 1। जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है वो कितना है, x - 1। और उस डिस्टेंस के लिए जो फेयर चार्ज हो रहा है वो ₹5 पर किलोमीटर है, हर किलोमीटर के लिए ₹5। तो जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है उसके लिए कितना फेयर हो गया स्टूडेंट, x - 1 × 5। तो ये हम लोग का रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस के लिए फेयर हो गया। तो टोटल फेयर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल फेयर हम लोग का हो जाएगा 8 जो कि फर्स्ट किलोमीटर का था। एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस के लिए हम लोग का फेयर है x - 1 × 5। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। सो वी गेट 8 + x - 1 × 5। एंड टोटल फेयर गिवन था ऑलरेडी कि उसे हमें y लेट करना है। सो आवर इक्वेशन विल बी y = 8 + x - 1 × 5। एंड जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे यू विल गेट y = 8 + 5x - 5 एंड 8 - 5 will give you 3 over here, so we get y = 5x + 3. And to make our equation in the normal form or in the general form, we will just take our values from left hand side to right hand side and make our equation as 5x - y + 3 = 0। तो ये हम लोग की इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड टू ड्रॉ अ ग्राफ वी हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो देखिए हम लोग अपने इक्वेशन में x के प्लेस में 0 प्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, देन वी विल गेट y = 3, है ना। तो यह जगह 0 - y + 3 एंड -y = -3 एंड y विल बी = 3। तो पहले कोऑर्डिनेट हम लोग का 0, 3 आ गया है। सिमिलरली जब आप y के प्लेस में 0 प्लेस करेंगे स्टूडेंट, देन यू विल गेट x = -3/5। तो जो सेकेंड कोऑर्डिनेट आ गया हम लोग का वो है -3/5, 0। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, देखिए ये हम लोग के पास कोऑर्डिनेट है। जब 0 हम लोग का x है तो y कितना है, 3। तो 0, 3 हम लोग का इस तरीके से यहाँ लाई करेगा। एंड सिमिलरली जब x हम लोग का -3/5 है, -3/5 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, -0.6। ये हो जाएगा हम लोग का -3/5। तो -0.5 हम लोग का लाई करेगा इधर, और विद 0 इन द y, तो दिस विल बी अवर पॉइंट विच इज -3/5, 0। तो 2 पॉइंट हम लोग को मिल गए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। एंड इस लाइन में लिख देंगे द लाइन इज 5x - y + 3 = 0। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन का। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको That's all for students. We will continue our exercise in the next video session. Till then, take care. Thank you.